अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल इश्किया की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि हमज़ा की असलियत रूमी पे खुल गई। वो घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है और जब हमना रूमी को बताती है कि हमज़ा मुझे ब्लैकमेल करता था, धमकियां देता था कि अगर मैं उससे मिलने ना आई तो वो मेरे मैसेजेस तुम्हें, अजीम और अब्बू को दिखा देगा। इसी डर से मैं हिम्मत ही ना कर सकी। ये सुनकर तो रूमी सीधे हमज़ा के घर जाती है और वहाँ हमज़ा के वालिदैन उससे कह रहे थे कि रूमी की वालदा का पता लेने चलते हैं, इस तरह रूमी से भी मिल लेंगे। ये सुनकर हमज़ा उन्हें वहाँ जाने से रोकता है क्योंकि उसे डर है कि अगर रूमी इन लोगों से मिलेगी तो उन्हें सच भी बता देगी। अभी वो मना ही कर रहा था कि इतने में रूमी वहाँ आ जाती है और गुस्से से हमज़ा को कहती है, बताते क्यों नहीं इन्हें, मेरे घर आने से क्यों रोक रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा सच इनके सामने आ जाएगा। इस पे हमज़ा की माँ हैरत से पूछती हैं, सच? कौन सा सच रूमी? इस पे रूमी चिल्ला के जवाब देती है, आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रही। हमना से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की हमज़ा ने। हमज़ा के वालिदैन ये सुनकर सकते में आ गए। क्या रूमी, ये सब क्या है? हमज़ा की वालदा पूछती हैं। इस पे रूमी जवाब देती है, इंसान के रूप में दरिंदा खड़ा है आपके सामने जिसे किसी भी रिश्ते का कोई एहसास नहीं। फिर वो हमज़ा की तरफ मुड़कर देखती है और कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, रिश्तों की पासदारी का भी लिहाज नहीं तुम्हें। ब्लैकमेल करते थे मेरी बहन को, मेरे भी मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं ना तुम्हारे पास, जाओ मुझे भी अब बदनाम कर दो। ये कहकर रूमी वहाँ से चली जाती है। रूमी के जाने के बाद हमज़ा अपने कमरे में जाने लगा तो उसकी वालदा चिल्लाती हैं, रुको हमज़ा, क्या कह रही थी रूमी? क्या वाकई तुम हमना से मोहब्बत करते थे? तो फिर रूमी के साथ शादी, ये सब क्या था? क्या तुम इतना गिर सकते हो? मैंने ऐसी तो तरबियत नहीं की थी तुम्हारी, तुम उसे धमकियां देते रहे, शर्म नहीं आई तुम्हें किसी की बहन के साथ ये घिनौना खेल खेलते हुए? अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ये सब करे तो बर्दाश्त कर पाओगे? इस पे हमज़ा गुस्से में कुछ कहने लगा। इतने में उसकी वालदा कहती हैं, तुम्हारी गैरत सिर्फ तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ की इज्जत पे जागती है, किसी की बेटी की कोई इज्जत नहीं तुम्हारी नज़र में। ये सुनकर हमज़ा गुस्से में चिल्लाता है, ये सब उस अजीम की वजह से हुआ, मैं उसे जान से मार दूंगा। हमज़ा की ये बात सुनकर उसके वालिद चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर इस जुर्म की यही सज़ा है तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए। हमज़ा के माँ बाप हकीकत जानने के बाद उससे नाराज़ हो जाते हैं। हमज़ा अपनी बहन के पास आता है ताकि उसे बता सके कि सच क्या है। वो अभी कुछ कहने ही लगा था कि वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हमज़ा, शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। हमज़ा ने तो बदले की आग में हमना के साथ जो कुछ किया, अब वो सब कुछ उसके साथ हो रहा है। उधर हमना की वालदा रूमी और हमना की बातें सुन लेती हैं और उनके सामने सारी हकीकत खुल जाती है। इसलिए जब अजीम हमना को लेने आता है तो वो हाथ जोड़कर अजीम से कहती हैं, अजीम बेटा मुझे माफ़ कर दो, हमना की नादानियों की वजह से आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ा, मैं आपकी मुजरिम हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। इस पे अजीम जवाब देता है, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं, आप तो खुद इन सब से नावाकिफ़ थी। जवाब में हमना की वालदा कहती हैं, बेटियों की गलतियों के कसूरवार माँ बाप ही होते हैं, इसलिए बेटा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी बेटी को माफ़ कर दो। लेकिन अजीम तो हमना को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि जब हमना अजीम से कहती है कि अपने एक छूट का खमियाजा मैं भुगत चुकी हूँ, इस पे अजीम तंजिया लहजे से जवाब देता है, कोई खमियाजा नहीं भुगता आपने, सज़ा तो उस बेकसूर रूमी को मिली जो आपकी और हमज़ा की जंग की भीड़ चढ़ गई। वो बेचारी कसूरवार ना होते हुए भी सज़ा भुगत रही है। दूसरी तरफ हमज़ा अब बहुत परेशान रहने लगा कि मैं किसे बताऊं कि अब मुझे वाकई रूमी से बहुत मोहब्बत हो चुकी है। ना तो उसके घर वाले उसकी बात सुनने को तैयार है और ना ही रूमी उससे मिलना चाहती है। आखिरकार वो रूमी से मिलने उसके वालदा के घर जाता है।
वहाँ जाकर वो रूमी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रूमी उसकी एक नहीं सुनती। हमजा के जाने के बाद रूमी चकरा कर गिर जाती है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या रूमी हमजा की बेवफाई बर्दाश्त कर पाएगी और क्या उसके बच्चे की जान अब बच जाएगी। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।